सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी 2023 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अच्छा, एक बात और, अगर आप लोग 2023 में WJ के एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर अगर आप लोग 2023 में जादवपुर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में WJ से रिलेटेड काफ़ी अच्छा वीडियो अपलोड करते हैं और WJ से रिलेटेड जितना भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है सब इसमें अपलोड करते हैं। और एग्जाम टाइम, चॉइस फिलिंग के टाइम काफ़ी सारा वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी सारा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो देखो, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको WBJE एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। और WBJE एग्ज़ाम का पूरा नाम है वेस्ट बंगाल जॉइंट इंट्रेंस एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम जो है वेस्ट बंगाल जॉइंट इंट्रेंस एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करवाती है। और इस एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स लाना होता है, तभी आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। ठीक है, आपको WBJE एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही होगा अच्छे मार्क्स से, तभी आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, WBJE में टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें 50 मार्क्स का फिजिक्स, 50 मार्क्स का केमिस्ट्री और 50 मार्क्स का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आता है। और 200 मार्क्स में से अगर आप लोग होम स्टेट से हो, यानी अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से हो, तो आपको 100 से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है WBJE के अंदर, तब आप लोग को जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है। और अगर आप लोग आउटर स्टेट से हो, यानी वेस्ट बंगाल के बाहर से हो, एग्जाम्पल के लिए झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, यानी वेस्ट बंगाल के बाहर से हो, तो आपको WBJE एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि 50 मार्क्स का फिजिक्स का होता है, 50 का केमिस्ट्री आता है और 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है, तो आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स अकेले 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो WBJE का तैयारी करने लग जाओ। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोग अभी से JEE मेंस का तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग से WBJE की तैयारी करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग क्या करो, WBJE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको सॉल्व करो और अपना मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, और WBJE एग्ज़ाम मोड की बात करें तो एग्ज़ाम जो होता है आपका ऑफलाइन होता है, यानी आपको वेस्ट बंगाल में आके एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब जो होम स्टेट से वो लोग के लिए तो ठीक है, लेकिन जो आउटर स्टेट से वो लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखो, ऐसा कुछ बात नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है बाहर से आते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वेस्ट बंगाल में आके एग्ज़ाम देना होगा। तो एग्ज़ाम की बात होगी और मार्क्स की भी बात होगी कि 120 से ज़्यादा आपको मार्क्स लाना पड़ेगा WBJE एग्ज़ाम में। ओके, तो WBJE एग्ज़ाम देने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होता है। तो ये जो फॉर्म फिलअप होता है ये आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है आपका दिसंबर के लास्ट वीक में, या फिर 3 दिसंबर में बोल सकते हैं। तो दिसंबर के लास्ट वीक में आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग होम स्टेट से हो तो 400 रुपया फॉर्म फिलअप फी लगता है। ठीक है, और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से बाहर के हो, यानी आउटर स्टेट से हो, तो आपको 500 रुपया फॉर्म फिलअप फी लगता है। तो दिसंबर के लास्ट वीक में आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक चलता है, यानी 10 जनवरी तक फॉर्म फिलअप चलता है। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या होता है कि वो लोग फॉर्म फिलअप करना ही भूल जाते हैं। तो आप लोग इसको डायरी में नोट कर लीजिए कि दिसंबर के लास्ट वीक में फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, जनवरी के 10 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, और देखो, जैसे JEE मेंस में 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट या कभी कभी 4 अटैम्प्ट भी होता है, लेकिन WBJE एग्ज़ाम जो है इसमें सिर्फ एक ही अटैम्प्ट होता है। और देखो, WBJE के अंदर सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं आता है, इसके अलावा काफ़ी सारे कॉलेज है, जैसे कोलकाता यूनिवर्सिटी, कल्याणी गवर्नमेंट, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट, NIT या फिर HIT, हेरिटेज, काफ़ी सारा कॉलेज आता है WBJE के अंदर। ठीक है, और WBJE के एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट जो है ये अप्रैल का लास्ट वीक में होता है, या फिर 4th वीक भी बोल सकते हैं, यानी अप्रैल का लास्ट वीक में आपका WBJE का एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम होने से एक हफ़्ता पहले आपको एडमिट कार्ड दे देता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो एग्ज़ाम और एग्ज़ाम डेट की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, जो कि है कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। तो कैंडिडेट शुड बी एज 17 ईयर्स एज ऑफ दिसंबर 2023, यानी दिसंबर 2023 तक आप लोगों का एज जो है ना 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ गलती से 2023 लिखा हुआ है, यहाँ 2022 होना चाहिए। ठीक है, यानी दिसंबर 2022 तक आपका एज जो है 17 साल होना चाहिए, इंजीनियर और टेक्नोलॉजी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और अगर आप लोग मेरीन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तब भी आपका एज जो है दिसंबर तक 17 साल हो जाना चाहिए, और 25 साल तक हैं तब भी चलेगा। यानी देखो, सिंपल मान के चलो, अगर आप लोग 17 साल से ज़्यादा के हैं, यानी अगर आपका 17 साल कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग WBJE के लिए एलिजिबल हो। ओके, एज लिमिट के हिसाब से। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लोग मेरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको जो है क्लास 12 में एग्ज़ाम में 60% से अधिक मार्क्स में पास होना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में, या पास हो चुके हैं तो आप लोग मेरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। और मिनिमम 50% से अधिक मार्क्स आपका होना चाहिए इंग्लिश या फिर अदर एडिशनल सब्जेक्ट में। ठीक है,
और अगर आप लोग आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जेई मेंस का पेपर 2 जो होता है आर्किटेक्चर के लिए, वो एग्ज़ाम ओला पेपर क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, या फिर NATA आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और 12 में जो आपको 50% के अधिक मार्क्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो आप लोग आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप लोग इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्लास 12 पास होना पड़ेगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। इसके बाद बायोलॉजी में एडिशनल बायोलॉजी होना चाहिए, नहीं तो फिर कंप्यूटर साइंस एडिशनल है तब भी चलेगा। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो होना चाहिए, साथ में बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस भी होना चाहिए। और अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो या आउटर स्टेट हो तो 45% मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में कम से कम 30% से अधिक होना चाहिए, जो कि सबका होता ही है। तो अगर आप लोग का 45% से अधिक मार्क्स आया है तो आप लोग इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। और अगर फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो वही सेम, जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जो कैटेगरी था वही आपका फार्मेसी के लिए, मतलब क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साथ में होना चाहिए। और साथ में अगर 45% से अधिक मार्क्स है या 45% मार्क्स है और आउटर स्टेट से फिर जनरल कैटेगरी से हो तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप लोग होम स्टेट से हो और ST या SC OBC से हो तो 40% है तब भी चलेगा, ठीक है। और इंग्लिश में कम से कम 30% से अधिक मार्क्स आपका होना चाहिए क्लास 12 में। ये था एडमिशन लेने की बात। लेकिन देखो, अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हो WJE का तो उसके लिए अगर आप लोग इस साल क्लास 12 में हो, ठीक है, तब भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब अगर आप लोग 2023 में क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हो, यानी क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम, तब भी आप लोग 2023 में WJ एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप लोग 2022 में बोर्ड एग्जाम दे चुके हो क्लास 12 का, तब भी आप लोग 2023 में WJ एग्ज़ाम दे सकते हो। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि WJ का जो एग्ज़ाम होता है टोटल 5 घंटा का होता है, ठीक है। और 5 घंटा में आपका 2 पेपर होता है, जिसमें एक पेपर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का और एक पेपर होता है मैथमेटिक्स का। और फिजिक्स केमिस्ट्री का एक पेपर होता है आपका 2 घंटा का और मैथमेटिक्स का एक पेपर जो होता है आपका वो भी 2 घंटा का होता है। तो टोटल 4 घंटा हो गया और बीच में आपको 1 घंटा का गैप मिलता है। मतलब देखो, मतलब क्या होता है कि एक एग्ज़ाम जो होता है 1 बजे से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेके 3 बजे तक आपका एग्ज़ाम होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 घंटा। और फिर बीच में 3 बजे से 4 बजे तक आपको रेस्ट के लिए या फिर आपको मतलब बाहर जा सकते हैं। उसके बाद फिर 4 बजे से 6 बजे तक होता है मैथमेटिक्स का पेपर, पूरा 2 घंटा का। और एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आता है उसका लेवल जो होता है जेईई मेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हो तो जेईई मेंस का अच्छे से तैयारी करो। और क्या करो, आप लोग WJE का PYQs भी सॉल्व करो, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका तैयारी और WJE का तैयारी में जो क्वेश्चन आता है उसका मतलब क्या लेवल है। तो आपको अलग से WJE का तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग जेईई मेंस का अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो अपना जेईई मेंस में अच्छे से फोकस करो और WJE का क्या करना, PYQs सॉल्व करना और साथ में ना टेस्ट सीरीज़ कोई भी अटेम्प्ट करना है ना। क्या करता है ज़्यादातर स्टूडेंट लोग गलती यही करता है कि टेस्ट सीरीज़ नहीं करते हैं। तो आप लोग कहीं से भी कीजिएगा लेकिन WJE का टेस्ट सीरीज़ ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अपना मैथमेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन मैथमेटिक्स से ही आता है। तो मैं वीडियो कहीं ख़त्म करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो मैं वीडियो कहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है जादवपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर WJE से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।